हेलो एवरीवन, सो मोस्ट वेलकम आज के इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, आप एएस बन चुके हो, तो आप फर्स्ट मंथ में क्या एक्शन लो, सेकंड मंथ में क्या एक्शन लो, थर्ड मंथ में क्या एक्शन लो एंड फोर्थ मंथ में क्या क्या एक्शंस आपके होने चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना मैनेजर 4 महीने के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप 4 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो फटाफट से डायरी और पेन के साथ इस वीडियो को देखना। जो भी पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करना, और अगर आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके इम्प्लीमेंट किया तो 101% आपका मैनेजर होना पक्का है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है। किस चीज़ पर? खुद पर, कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फॉरएवर कहीं जाने वाली नहीं है। फॉरएवर का 2CC आपने किया, फॉरएवर का मैनेजर, फॉरएवर का इंसेंटिव, फॉरएवर का CV, सब कुछ वही है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि जितनी भी क्वालिफिकेशंस कंपनी ने बनाई है वो मुझे क्वालिफाई करना है। अगेन दूसरा ट्रस्ट किस पर करना है? अपलाइन पर, सीनियर पर, और खास करके मैनेजर अपलाइन पर जो मैनेजर बन चुकी है। तो आपको 2 लोगों पर ट्रस्ट करना है, एक तो खुद पर, दूसरा अपने सीनियर अपलाइन पर, राइट। एंड कनेक्ट डेली ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपका सीनियर ऑनलाइन है, दूर से बिलोंग करते हैं, आप ऑनलाइन कनेक्ट हुए हो, तो उनको आप जूम सेशन के थ्रू या कॉल के थ्रू डेली आपको कनेक्ट करना है, डेली बात करनी है और उनसे कुछ ना कुछ डेली आपको पूछना है, क्वेश्चंस करने हैं, राइट। ऑफलाइन है तो मिलकर बात करो एंड यूज़ द प्रोडक्ट। आपने 2CC किए होंगे, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आए होंगे, उन प्रोडक्ट को यूज करो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अपनी 2CC 40,000 रुपये से करी है तो आप उन 1000 लोगों में से एक हो जो आप अपनी वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी अच्छी करने वाले हो। तो मेरी टीम के अंदर जो लोग भी काम स्टार्ट करते हैं वो 40,000 से 2CC करते हैं, अपना बिजनेस करने आते हैं और उन 40,000 के प्रोडक्ट को यूज कर जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करो और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उनके बारे में नॉलेज लेते जाओ। एक वीडियो डेली देखो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपकी अपलाइन, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसको आप फॉलो करो, आपको प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। वर्क ऑन योर माइंडसेट। देखो, हर काम को करने के लिए ना माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फॉरएवर में काम स्टार्ट कर लेते हैं बट उनका माइंडसेट किसी और काम का होता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हो? अगर आप फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो आपका काम होगा। अगर आप फॉरएवर को सेकेंड प्रायोरिटी पर रखोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पहले होगा, फॉरएवर बाद में होगा, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड करना है। अगर आपकी फैमिली में नेगेटिव लोग हैं, आपका मजाक बनाते हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके नेबर, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव में भी ऐसे लोग होंगे जो आपके सपनों का मजाक बनाते हैं, तो उनसे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। अगर आप सबकी बातें सुनकर अपना डिसीजन ब्रेक करोगे तो आप भी ज़ीरो रह जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। नेगेटिव पीपल को अवॉइड करना है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग इस पर काम नहीं करते, लर्न P1 P2 P3। आपको ना प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, 3 चीज़ों की नॉलेज ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान जब आपसे कनेक्ट होता है तो वो आपकी नॉलेज को देखता है। अगर आप एक नए ड्राइवर हो, मान के चलो कि आपको एक अच्छी कार मिल गई, अब आप लर्निंग शुरू किए, आप चलाना शुरू किए, 4 लोग रोड पर खड़े हैं, आपके खास फ्रेंड हैं, वो कहते हैं ना बचपन के दोस्त हैं, और आप बोलते उनको चल आजा तू भी बैठ जा। अब आपको जानते हैं कि अभी जस्ट तूने स्टार्ट किया है ना, तूने चलाना शुरू किया है, क्या वो आपकी कार पर बैठेंगे? कभी नहीं। तो आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए P1 P2 P3 को एक्सप्लेन करने के लिए। शेयर अदर्स टू बाय डेली ट्रेनिंग, है ना। अगर आपकी टीम बनना शुरू हो गई है तो आप अपने ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने लोगों को ये P1 P2 P3 की नॉलेज देना शुरू करो, या फिर आप अपने घर में नेबर को, अपने दोस्तों को बैठा कर समझाओ। और अगर वो बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है तो आप उनसे बोलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट तुमसे सीख रहा था कि बताना कैसे होता है। तो उनको थोड़ी सी अंदर से ईगो भी हर्ट होगी और वो इंसान बाद में सोचेगा कि यार ये इस इंसान ने बोला क्या। अगेन बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय राइट नॉलेज। अगर आपको राइट नॉलेज है ना तो कॉन्फिडेंस आपका पीक पर होगा, पीक पर, ठीक है। राइट नॉलेज लो, गोल सेट। देखो, लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी गोल सेटिंग नहीं करते।
डेस्टिनेशन फिक्स करो, हमें कब और कहाँ तक पहुँचना है। अगर आपको 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा और लिख करके डेट डालनी पड़ेगी। देखो, एक होता है ड्रीम और एक होता है गोल। अगर ड्रीम के आगे जो भी, ड्रीम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और मैं तो कहता हूँ अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बन चुके हो ना, तो अपने ड्रीम्स को जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा कर दो। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपके जो ड्रीम्स हैं, इंडिया के लोगों के जो ड्रीम्स हैं ना, ऑलरेडी पिछले 20, 25, 30 सालों से वो अदर कंट्री के लोग फॉरएवर में काम करके अचीव कर चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, अगर आपके सपने बड़े होंगे तो फॉरएवर में आपकी कामयाबी पक्की है। लेकिन उसके आगे आपको डेट डालना पड़ेगा, जितना बड़ा ड्रीम उसी के हिसाब से डेट। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, आपको रियलिस्टिक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। उसकी ट्रेनिंग आपको आपके सीनियर प्रोवाइड करेंगे। मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको दिक्कत आती नहीं समझ आता, सीनियर से बोलो इस चीज़ की ट्रेनिंग दो, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, लिस्ट मेकिंग। लोग सोचते हैं मेरा दोस्त तो मेरा मजाक बनाएगा, मेरे टीचर तो करेंगे ही नहीं। एक बात बताओ, आपके इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, आप जिनको बचपन से जानते हो, क्या लगता है उनको एक अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए? क्या लगता है उनको पैसा नहीं चाहिए? या फिर जो पैसा कमा रहा है वो और अमीर नहीं बनना चाहता? हर कोई चाहता है, बट हमें एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए। हर कोई फॉरएवर कर सकता है, ये बात दिमाग में डाल देना। और दूसरी चीज़, और हर कोई करेगा भी नहीं, ये भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि सबके सपने बड़े नहीं होते, तो हमें हर किसी तक पहुंचना है। रीज़न इज़ दैट कि आज का जो फॉरएवर का बिजनेस है वो ऑनलाइन हो चुका है, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर डीएम्स के थ्रू, रील्स के थ्रू अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त को आपने फॉरएवर नहीं बताया तो वो कल को किसी पंजाब और हरियाणा की टीम से समझ करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, फिर आपको आएगा प्लान दिखाने। तो आपको बताना चाहिए, वो करे ना करे, ताकि जब कोई बाद में उसको फॉरएवर समझाए तो वो क्या हो कि वो आपको याद करे कि यार ये बात तो उसने भी बताई थी, मेरे दोस्त ने भी बताई थी। फिर आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा और आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं। लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं बट स्टार्टिंग में हमारे लिए बड़े होते हैं। पहला काम क्या करना है, आपको लर्न बेसिक स्किल। आपको बेसिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है। ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करें, प्रोडक्ट महंगा है ये कैसे आप बताओगे, अच्छा जोड़ने का काम है ये कैसे आप समझाओगे। लोगों को जब आप बेसिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख जाते हो तो आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बनने की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। आप डे 1 से ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू करो, क्योंकि लोगों को जब तक, इंडिया के लोग हैं ना, इनको जब तक गलत तरीके से चीज़ें उनके साथ हो नहीं जाती तब तक वो मानते ही नहीं है। तो जब तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं है वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आपको आना चाहिए। बेसिक 10 से 12 ऑब्जेक्शंस ही आते हैं, उसके बारे में आप नॉलेज ले लो। अगर आपको चाहिए उन 10 से 12 ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करें, वो ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। मैं आपको स्पेशली उसके लिए एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा जो 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो होगी। छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं वो सीख जाओगे, राइट। एंड लर्न अप्रोच स्किल। काम स्टार्ट कर लिया, मान के चलो लेट्स सपोज आपकी शादी है। आपकी शादी है तो आप लोगों को इनवाइट करोगे, उसको इनवाइट करने का तरीका अलग होगा। कार्ड प्रिंट करवाओगे, घर पे जाओगे, उनको बुलाओगे, उनकी फैमिली को इनवाइट करोगे, और फिर जब शादी होने वाली डेट आ जाएगी उसके 2 दिन पहले सबको कॉल करके आप बोलोगे भैया भूल मत जाना, राइट। तो सेम लाइक दैट कि इस बिजनेस में भी अप्रोच और इनवाइट करने का तरीका होता है, उस स्किल्स को भी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी इसके ऊपर। एंड लर्न एडिफिकेशन। देखो, शुरुआत में आप अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। किसी को काम समझाना है, किसी को बताना है, सीनियर के ऊपर डाल दो। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे एक काम के बारे में बताया और उन्होंने बोला मुझे 2 लोगों की ज़रूरत है, तो एक तो तू हो जाएगा, एक मैं हो जाऊंगा। चल एक काम करते हैं, काम को समझ लेते हैं। मैं भैया से बात करूं, तू करेगा? यस, ठीक है। तो आप थोड़ी देर बाद उसको कॉल करो, बोलो भैया ने एक वीडियो भेजी है, ये वीडियो देखकर फटाफट से बता, मैं फ्री होकर बात करता हूँ। दैट्स इट। अच्छा देख लेगा ना, क्लियर पूछ लो, देख लेगा ना। तो आपको ये चीज़ करने से पहले भैया के बारे में अच्छे से बता देना, भैया बहुत अच्छे से बात करते हैं, इतना पोलाइटली बात करते हैं, तू एक बार बात कर लेगा, बोलेगा अब तो काम ही स्टार्ट करना है
और भैया की नॉलेज तो भाई मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे भी उनके काम के बारे में पता नहीं था। उन्होंने तो जस्ट ऐसे ही मेरे को देखा और उन्होंने सोचा मैसेज कर देते, मेरे को 2 लोगों की ज़रूरत है, उन्होंने ऐसे मैसेज कर दिया। मैंने भी देखा, सीखा, मुझे कुछ समझ आया, तू भी देख और समझ, उसके बाद फिर करते हैं, दोनों भाई मिलकर करते हैं। कभी ये मत शो करना मैं कर लिया हूँ, मैंने स्टार्ट कर लिया है। अदरवाइज आपका दोस्त नहीं चाहता कि आप उससे पहले काम स्टार्ट करके उससे आगे निकल जाओ। देखा था ना अपने क्लास में, जब क्लासेस में आपके 2 दोस्त कोई आगे जा रहा होता है तो उसको थोड़ी सी जलन तो जेलसी तो होती ही है। तो ऐसे ही इस बिज़नेस के अंदर भी है, आपको हाइप क्रिएशन करना आना चाहिए। देखो फ्लिपकार्ट पर आप देखते हो ना 2 पीस लेफ्ट, मतलब 2 ही पीस है, जल्दी जल्दी बाय कर लो, काउंट डाउन चल रहा होता है, टाइम काउंट डाउन। इसका मतलब क्या है कि उसकी हाइप क्रिएट करी जा रही है, जबकि उस चीज़ का स्टोर पूरा फुल भरा पड़ा है, पूरा हॉल मॉल सब कुछ फुल भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट कम बिक रहा है, उसकी हाइप क्रिएट कर देंगे तो 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर इतने प्रोडक्ट वो बिक जाएंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। हाइप क्रिएट करो, अपने आप को हर जगह फ्री मत शो करो कि मैं हमेशा फ्री रहता हूँ, कोई बुलाया चले गए। ये बात की बात है, आप सीखोगे धीरे धीरे। एंड आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़बरदस्त बनानी है, फेसबुक प्रोफाइल ज़बरदस्त बनानी है। इसके लिए सीनियर से आप वीडियो मांगो, वो आपको शेयर करेंगे, आपको पर्सनली बैठकर गाइड करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है काम। ये तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, क्या अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है। एंड अब आपको काम क्या करना है ये समझना पड़ेगा। डेली बेसिस पर 10 लोगों को अगर आप अप्रोच करते हो, लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में प्रायोरिटी दो। कौन सा पर्सन हमारे काम को समझ सकता है, कौन पर्सन हमारे काम के बारे में मजाक बना सकता है, कौन पर्सन है जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, आप रेटिंग दे सकते हो। और उनको जब आप डेली बेसिस पर 10 लोगों को अप्रोच करोगे, कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स की नीड होगी, कुछ लोगों को बिज़नेस की नीड होगी, कुछ लोगों को पैसा कमाना है, उनको बिज़नेस एक्सप्लेन करो, तो आपको पूछना पड़ेगा, पहले उनसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, राइट। 300 लोगों को आप महीने में प्रेजेंटेशन दिखा करके अगर सीनियर से कनेक्ट कर देते हो, 1 महीने का टारगेट बता रहा हूँ, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन 300 लोगों को सीनियर से आप कनेक्ट करोगे तो सबसे बड़ी चीज़ आपका सुपरवाइज़र सेकंड मंथ डन है, मतलब उसी मंथ डन है। आपको सेकंड मंथ में उसका आपको चेक भी आ जाएगा 35-40 हज़ार रुपये का, और एक आपके अंदर नई एनर्जी और एक टीम बन जाएगी, फिर आपको कोई चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। एंड डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेली आपको एक पोस्ट अपनी फ़ोटो बढ़िया क्लिक करनी है। अदर जगह पे आप घूमने जाते हो, अच्छी फ़ोटो एडिट करो, थोड़ा सा एडिट करके प्रोफेशनल प्रोफाइल को बनाओ। एंड 2 दिन के अंदर एक रील आपको अपलोड करनी है। स्टार्टिंग से कर दोगे प्रॉब्लम आएगी, मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाता था, लेकिन मुझे धीरे धीरे एक बार मुझे याद है 10 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए ना मुझे 2 बज गए थे रात, और वो वीडियो फिर भी नहीं बनी। रात में मैंने डिलीट करके मैं सो गया था, लेकिन वो जो मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, वो जो एफर्ट डे 1 मैंने जो शुरुआत करी, आज उसका रिजल्ट मिलता है। आज मेरी वीडियो देखकर लोग आते हैं मेरे पास, काम स्टार्ट करते हैं, और लोग बोलते हैं सर नहीं मुझे आपके साथ ही काम स्टार्ट करना है। तो आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप 2 दिन के अंदर एक रील भी अपलोड करोगे ना तो आपका सुपरवाइज़र होना तो तय है। बाकी सुपरवाइज़र के बाद सेकंड मंथ में क्या करना होता है, टीम को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या लर्निंग्स होनी चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टिल दैट टाइम प्ले।